हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 31 दिसंबर। भैया ने कहा कि आज मेरी छुट्टी है तो आज व्लॉग शूट कर ले। और अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं और अभी फिलहाल नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। तो अभी मैंने नहा लिया है और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं रह गया था क्योंकि मैं नहाने चला गया था। खाने में मूली के परांठे और दूध है। तो अभी फिलहाल मैं और सोनू भी आ रखे हैं छत पे। नीचे थोड़ा बहुत ठंड हो रही है तो धूप सेकने आए हैं ऊपर और भाई यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो अभी भैया कर रहे हैं अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम और उसके बाद भैया ने कहा कि हम कुरियर ऑफिस जाएंगे क्योंकि हमने बायजूस की तरफ से एक 15 डेज़ का ट्रायल लिया था। तो हमको इतना कुछ खास वगैरह लगा नहीं है तो हमने सोचा कि रिटर्न कर देते हैं। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ था। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन था तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे बायजूस ऐप डाउनलोड कर लिया था। मैंने सोचा कि 1-2 क्लासेस लगाते हैं तो मैंने क्लासेस लगाई और फिर मैंने 1-2 दिन में फिर डिलीट कर दिया था। तो इस साल मतलब 2020 नवंबर 21 में नवंबर को उन्होंने फ़ोन किया था कि आपको बायजूस की तरफ से एक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। पहले तो मम्मी के नंबर पे फ़ोन किया था तो मम्मी को पता नहीं चला तो उन्होंने भाभी जी का नंबर दे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल रही है। तो भाभी जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप घर पे आएंगे और एक थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमें तो लगा कि पहले फेक हो गए, ये वैसे ही बोल रहे होंगे। तो एक दिन घर पे आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मतलब स्कॉलरशिप देते हैं। काउंसलर थे बायजूस के तो उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत टेस्ट लिया, मेरे टेस्ट लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब पूरा कोर्स है जो उसमें डिस्काउंट लगा के दे देंगे आपको, मतलब 50% ऑफ कह सकते हो। और फिर हमने 15 डेज़ का ट्रायल लिया, थोड़ा बहुत सोचा फिर हमने ले ही लिया 15 डेज़ का ट्रायल। तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस लगाई 2-3 दिन की। तो हमने सोचा फिर उसको मतलब पूरी हम जो 15 डेज़ का ट्रायल है तो उसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जैसे कि मेरी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो उसका जो सिलेबस चल रहा है स्कूल में वो अलग चल रहा है और जो बायजूस वाले हैं वो तो सब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता था मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया मना ही कर देते हैं। तो भैया ने कहा कि ठीक है। हमने फिर उनको मेल डाली, उन्होंने कहा कि रीज़न बताइए। तो हमने रीज़न वगैरह बताया, तो 2-3 बार रीज़न बताया और मेरे को भी फ़ोन आता था। उन्होंने कहा कि आप रीज़न बताइए, आप क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं। मैंने वही बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे उस टाइम पे, थोड़ा बहुत मैनेज करना मुश्किल था कि सुबह तक फिर क्लासेस लगाओ और शाम को फिर अलग पढ़ाते हैं सिलेबस। तो इसलिए हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बायजूस की जो ऐप है प्रीमियम ऐप, उसमें जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो हमने फिर भी कहा कि हमें नहीं चाहिए वो। फिर हमने उनको दोबारा मेल डाली कि थोड़ा बहुत प्रोसेस आगे कीजिए। उन्होंने कहा कि हम आगे कर रहे हैं। तो उनका फिर काफ़ी दिन तक आगे कुछ हुआ नहीं प्रोसेस। तो हमने भैया ने दोबारा मेल की तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 3 वो देते हैं ऑप्शंस, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया जैसे कि जो कोर्स का प्राइस था उसमें और डिस्काउंट दे देते हैं। फिर भैया ने कहा कि दूसरा बताइए। उन्होंने कहा कि आप जैसे कि टैबलेट और बुक्स भी दी थी उन्होंने, वो अपने पास ही रख लीजिए और उसका हमें 3000 और पे कर दीजिए। उसके बाद जो टैबलेट होगा वो भी अपने पास रख लेना और बुक्स भी, तो वो हम टैबलेट अनलॉक कर देंगे। तो फिर भैया ने कहा कि थर्ड क्या है। तो हमें थर्ड रीज़न ये बताया गया था, थर्ड ऑप्शन ये था कि आप कुरियर हमें कर दीजिए। कुरियर प्राइस आपका लगेगा 2500 और आपको इंश्योरेंस करवा के भी भेजना है, वो था 1000 का। तो हमने भैया ने तो कहा कि ये चीज़ें तो आपने कभी नहीं बताई। जब आप काउंसलर घर पे आए थे उन्होंने कहा कि ये होगा तो हमने तो ले लिया था ट्रायल वर्जन। उस टाइम पे उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया। तो अब हमें वो बताया तो फिर भाभी जी और भैया ने कहीं से पता किया कि शायद कुरियर का प्राइस इतना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे कुरियर का ऑफिस, वहाँ पे थोड़ा बहुत पता करके आएंगे प्राइस वगैरह का। अगर होगा कम तो शायद मेल कर ही देंगे वापस उनको, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करना। बायजूस वाले ने तो सच में स्कैम ही कर दिया है। उन्होंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया ऐसा कि आपको ये होगा ये होगा। उन्होंने कहा कि आप 15 डेज़ का ट्रायल लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आपका पूरा 5000 रुपीज़ हम रिफ़ंड कर देंगे। उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और आपको एंड में जाके बताएंगे कि अगर आपको नहीं लेना तो ये होगा। तो उस टाइम पे तो हमको इतना पता भी नहीं था, तो उन्होंने बाद में जाके बताई ये चीज़।
और अगर कोई बाईजूस का लेगा ना तो ट्रायल वर्जन मत लेना, अगर आप फाइनल हो गए तो ही ले लेना, पूरा वर्जन ही ले लेना, ट्रायल तो मत लेना, ट्रायल तो बहुत खराब है, हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आया था। तो ये बुक्स आई थी 2-3 दिन के बाद, एक इसके बुक्स है, ये हमने खोली ही नहीं थी, हमने जिस दिन सोचा था कि हम कैंसिल कर देंगे उसी दिन बुक्स आ गई थी तो हमने खोला ही नहीं फिर। और ये टैबलेट है, ये आया था टैबलेट, और उसके साथ एक बैग आया था बाईजूस की तरफ से, और एक टैबलेट का बॉक्स, और उसमें टैबलेट और वो चार्जर है, पर इतना कुछ खास भी नहीं है। टैबलेट पहले दिन ही हैंग हो रहा था टैबलेट ये। तो अभी आप सब देख सकते हो कि ये वर्किंग कंडीशन में है। तो अब ने एक प्रूफ भी बना लिया, जैसे कि अगर वहाँ पे जाती अगर कुछ हो जाए या फिर वो बोले उन्होंने कुछ कर दिया हो तो ऐसा ना हो कि उन्होंने बोलना कि फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं था। तो अभी ये देख सकते हो आप सब, ये वर्किंग कंडीशन में है, सब कुछ ओपन हो रहा है, ये देख लो। तो अभी फिलहाल भैया और मैं रेडी हो चुके हैं, और भैया को कोई फ्रेंड है जो कि शायद कुरियर वालों को जानता है, तो हम उनके पास जाएंगे, भैया के फ्रेंड के पास, फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। वापस आ गए हैं और कुरियर हमने दे दिया है। पहले तक तो हमने सोचा कि शायद हम अनलॉक करवा लें उसको, तो फिर मैंने कहा भैया हम मेरे यूज़ में तो आएगा नहीं इतना, तो भैया ने कहा कि चल उसको वापस ही कर देंगे, तो हमने वापस कर दिया है। शायद नेक्स्ट वीक तक पहुंच जाएगा वहाँ पे। अभी तो 3:30 होने वाले हैं, फिर मैगी खा के मैं थोड़ी देर में ट्यूशन चला जाऊँगा, तो फिर आपको मिलते हैं ट्यूशन से आने के बाद। तो अभी टाइम हो चुका है 6:40 और ट्यूशन से मैं 6 बजे आ गया था। और ये जो हमारे साथ आए हैं आज हमारे ट्यूशन वाले मैडम, दीदी ने लेट किया, पता छुट्टी मेरी 5:30 हो गई थी, दीदी ने तैयार होने में टाइम लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही है, मैं तैयार लग भी रही हूँ, मुंह धोया नहीं लग रहा है मेरा, तो तैयार क्या खाक लगूंगी। और यहाँ पे सपना दीदी भी हैं, पता है मैंने 5 से 7 रीटेक ले लिए हैं और अब जाके मैं बना पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पीछे से कुछ ड्रामे कर रहे थे। देखा अभी भी किया, ड्रामे किए मैंने, देखा ये झूठ बोलता है, आपको लगता है हम ड्रामेबाज हैं? ऐसे ही करते हैं। अभी भैया हो रहे हैं रेडी, भैया की आज छुट्टी थी लेकिन भैया चले गए तो ऑफिस। हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम भूपी भैया के घर। तो यहाँ पे अभी भैया ने गाड़ी पार्क कर दी है, सब पहले ही अंदर चले गए थे। भैया ने कहा कि तू मेरे साथ गाड़ी पार्क करवा दे फिर चलते हैं हम अंदर, तो अभी कर दिया गाड़ी पार्क, अभी चलते हैं हम भी अंदर। हमारी बर्थडे गर्ल इशिता, यहाँ पे हाई करना, हाय। और ये हैं इनके फ्रेंड्स, और ये इशिता की बहन अंशिता, इधर हाई करना, हाय। यहाँ पे अभी सर्व कर रहे हैं दीदी सबको, केक डाल रहे हैं प्लेट में, मौसी जी भी सर्व कर रहे हैं सबको। यहाँ पे अभी सारे खा रहे हैं, हमारी भी प्लेट आ गई है। भाभी जी भैया यहाँ पे, दीदी ये रहे, मोनो भैया और हेमंत भैया और ताई जी और नानी। गोलगप्पे तो देखने
बहुत ही हाइजीनिक गोलगप्पे बनाते हैं, ना हाथ की मैल आती है, ना ग्लव्स से करने, ट्रांसपेरेंट करने। एक हमें भी दीजिएगा। पता लगे 10 अब 10 के 4, 10 के 4, 10 के 4। 3 तो पीस है, 10 के 4 कहाँ से? 10 रुपए ले लूंगी ना। अच्छा 4 दिखाते हुए गोलगप्पे स्टॉल के मालिक अपने आप खाते हुए पैसे देंगे। ये 11 रुपए शगन, मेरे पहले ग्राहक ने मुझे 11 रुपए शगन दिया। सामने तो जो बढ़िया फोन पे लगा रहता ये है तो बात। मारती भी ना। ठीक है, तो खाया ही नहीं जाता दीदी से। पहले स्ट्रिक डालेंगे फिर खाना है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। देखो स्ट्रिक, अभी स्ट्रिक डालेंगे। अभी दीदी ने भी डालनी है स्ट्रिक। हम नहीं स्ट्रिक डालते, हम सीधे खा लेते हैं। ये देखो, ये भी फोटो के लिए उधर डब्बा मांग रहे हैं। फिलहाल घर पे आ चुके हैं और पार्टी खत्म हो चुकी है, और सपना दीदी और सुमन दीदी को भी घर पे छोड़ दिया है। और जब वहाँ पे डांस कर रहे थे तो उस टाइम पे भैया ने पता लाइट बंद कर दी थी, और अपने फ़ोन में एक डिस्को लाइट से पता नहीं क्या इंस्टॉल किया था ऐप, उससे लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। तो जैसे लग रहा था कि जैसे डिस्को लाइट चल रही हो। तो वैसे में भी काफ़ी मज़ा आया हमें डांस करने में। मैंने भी थोड़ा बहुत किया, इतना ज़्यादा नहीं किया। वहाँ पे सुमन दीदी, सपना दीदी, अंजलि दीदी, हेमंत भैया ने तो काफ़ी डांस किया। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में रखेंगे इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर आज तो नहीं, मतलब 31 दिसंबर है, अब थोड़ी देर में हैप्पी न्यू ईयर हो ही जाएगा। और जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तब तक हैप्पी न्यू ईयर आ गया होगा। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।